Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. In this chapter, the writer described how an old blind man saved the life of a hummingbird with his love and care. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ओल्ड ब्लाइंड मैन, एक अंधे जो आँख से देख नहीं पाते हैं, किस तरह से उन्होंने एक हमिंग बर्ड की लाइफ को सेव किया। हमिंग बर्ड जो होती है एक छोटी सी चिड़िया होती है जो समर टाइम में आती है, जो कोल्ड रीजन्स है वहाँ से समर्स में उड़ के आती है। तो उसके बारे में ये आपकी स्टोरी है। There was a hummingbird once which in the winter time did not leave our neighborhood. एक समय की बात है, एक हमिंग बर्ड थी जो विंटर के समय हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो पड़ोस है वहाँ से नहीं जाती थी, मतलब हमारे पड़ोस में आई हुई थी, वहाँ से नहीं गई थी। Across the street lived old Dikran who was almost blind. और हमारी स्ट्रीट के पार एक ओल्ड मैन रहते थे जो लगभग ब्लाइंड थे, उनको बहुत ही कम दिखाई देता था और उनका नाम था दीकरन। He was past 80 and his wife was only a few years younger. He was past 80, वो लगभग 80 साल से भी ऊपर के थे, 80 प्लस थे। And his wife, और जो उनकी पत्नी थी वो भी कुछ साल ही उनसे छोटी थी। They had a little house that was as neat inside as it was ordinary outside. और वो एक छोटे से घर में रहते थे, वो बाहर से दिखने में जितना ऑर्डिनरी था, साधारण सा दिखने वाला था, वो अंदर से उतना ही सुंदर और साफ सुथरा था। Except for old Dikran's garden, सिवाय दीकरन के गार्डन के, which was the best thing of its kind in the world, जो वर्ल्ड में अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग थी। प्लांट्स, बुशेस, ट्रीज ऑल स्ट्रॉन्ग ग्रू इन द स्वीट ब्लैक मॉइस्ट अर्थ हुज गार्डन वॉज ओल्ड दीकरन। और दीकरन के गार्डन में क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे, बुशेस थे, ट्रीज थे और स्वीट ब्लैक मॉइस्ट अर्थ, और वहाँ पर उगे हुए थे, दीकरन के गार्डन में उगे हुए थे। और उनका गार्जियन कौन था, उनकी देखरेख कौन करता था, दीकरन करते थे। ऑल थिंग्स फ्रॉम द स्काई लव दिस स्पॉट इन अवर पुअर नेबरहुड एंड द ओल्ड दीकरन लव दैम। ऑल थिंग्स फ्रॉम द स्काई, जितने भी पंछी थे आकाश में उड़ने वाले, वो इस जगह को बहुत पसंद करते थे। एंड ओल्ड दीकरन लव दैम, और जितने भी मतलब आकाश के पंछी थे वो इस जगह को बहुत पसंद करते थे। और दीकरन जो था उनको भी पक्षियों से, पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वन फ्रीजिंग संडे इन द डेड ऑफ विंटर व्हेन आई केम होम फ्रॉम संडे स्कूल, एक सर्दियों की सुबह, जब बहुत ज़्यादा बर्फीली सुबह थी, When I came home from Sunday school, जब मैं अपने संडे स्कूल से घर आया, I saw old Dikran standing in the middle of the street, trying to distinguish what was in his hand. मैंने जो दीकरन थे उनको देखा कि वो गली के बीचों बीच खड़े हैं और वो अपने हाथ में कुछ चीज़ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। Instead of going into our house to the fire that I wanted to do, बजाय उसके कि घर में जो हमने आग जलाई हुई है ठंड से बचने के लिए, अंदर जाने के बजाय, और वो बाहर खड़े हुए अपने हाथ में कुछ देख रहे हैं। I stood on the steps of the front porch and watched the old man. और मैं जो अपने घर के एंट्रेंस, पोर्च मीन्स होता है जो एंट्रेंस वाला पार्ट होता है घर का, तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा होके उनको देख रहा था। He would turn around and look upward at his trees and then back to the palm of his hand. और मैंने देखा कि वो चारों तरफ देख रहे थे, फिर पेड़ की तरफ देख रहे थे और फिर अपने हाथ की तरफ
देख रहे थे, अपनी हथेलियों की तरफ देख रहे थे। He stood on the street, और वो गली में खड़े हुए थे। Then he came to me, और फिर वो मेरे पास आए। He held his hand out and asked in Armenian, "What is this in my hand?" अब वो मेरे पास आए। He held his hand out, उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ करा और मेरे से अर्मेनियम एक लैंग्वेज होती है अर्मेनिया की, अर्मेनियन लैंग्वेज में पूछा कि व्हाट इज दिस इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है। क्योंकि उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता था तो कुछ था उनके हाथ में जो वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उस बॉय से पूछा। आई लुक्ड, इट्स अ हमिंग बर्ड। मैंने देखा, इट्स अ हमिंग बर्ड, वो क्या थी, एक हमिंग बर्ड थी। I said half in English and half in Armenian because लड़के को अर्मेनियम नहीं आती थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ इंग्लिश और कुछ अर्मेनियन लैंग्वेज मिक्स करके बताया कि ये जो है एक हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड I said in English because I didn't know its name in Armenian, और मैंने हमिंग बर्ड ही बोला इंग्लिश में क्योंकि मुझे अर्मेनियम में उस बर्ड को क्या बोलते हैं ये नहीं पता था। What is that? old Dikran asked. तो दीकरन ने पूछा कि ये क्या है। The little bird, I said, you know. तो मैंने बोला कि वो एक छोटी सी चिड़िया है। The one that comes in summer and stands in the air and then shoots away. और ये वो चिड़िया है जो गर्मियों में हमारे यहाँ आती है, हवा में रहती है और then shoots away, बहुत तेजी के साथ उड़ जाती है। The one with wings that beat so fast you can't see them. और ये वही बर्ड है जो अपने पंखों को इतने तेज मूव करती है कि आप उसको देख भी नहीं सकते हो। It's in your hand, it is dying. ये तुम्हारे हाथों में है और ऐसा लगता है कि ये मरने वाली है। Come with me, the old man said. तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा मेरे साथ आओ। I can't see and my wife is at church. मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ और देख नहीं सकता, और मेरी जो पत्नी है वो चर्च में है। I can feel its heart beating. लेकिन मैं इसकी हार्ट बीट को फील कर सकता हूँ। Is it in a bad way? Look again once. मैं इसकी हार्ट बीट को फील कर पा रहा हूँ, क्या ये बहुत बुरी स्थिति में है? दोबारा इसको एक बार देखो। I looked again. मैंने दोबारा देखा। It was a sad thing to behold his wonderful little creature of summertime in the big rough hand of the old peasant. लेकिन ये बहुत दुख की बात थी कि जो ये सुंदर बर्ड थी जो गर्मियों के समय में आती थी, उसको इस स्थिति में देखते हुए, इतनी बुरी कंडीशन में देखते हुए उन पीजेंट के हाथ में, पीजेंट मतलब फार्मर, किसान के हाथ में। Here it was in the cold of winter, absolutely helpless and pathetic, not suspended in the shaft of summer light. Here it was in the cold of winter. यहाँ ये सर्दियों में फंस गई है, एब्सोल्युटली हेल्पलेस है, कोई इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, बहुत ही दयनीय कंडीशन में है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। Not the most alive thing in the world, but the most helpless and heartbreaking. और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि बहुत सारी जो जीव जंतु हैं उनमें जान है, लेकिन उनकी इस कंडीशन को देखकर मेरा बहुत दिल दुखता है। It's dying, I said. मैंने बोला लेकिन ये मर रही है, ये मरने वाली है। The old man lifted his hand to his mouth and blew warm breath on the little thing in his hand which he could not even see. अब जो बूढ़े व्यक्ति थे, दीकरन जो थे, उन्होंने क्या करा, अपने हाथ को ऊपर उठाया, हाथ में उन्होंने बर्ड ली हुई थी और अपने मुंह के पास ले गए और ब्लू वार्म ब्रीथ ऑन द लिटिल थिंग, उस बर्ड के मुंह में गर्म हवा ब्लो की, जबकि वो उसको देख भी नहीं पा रहे थे। Stay now, he said in Armenian.
तो उसने मतलब जब उन्होंने हवा ब्लो करी बर्ड के मुंह पे, तो बर्ड को लगा कि समर्स आ गए हैं, तो वो उड़ने की कोशिश करने लगी। तो उन्होंने उसको बोला, अरे रुक जाओ, अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं। स्टे स्विफ्ट एंड लवली, ठीक है, अभी कोई मतलब शांत बैठे रहो और प्यार से बैठे रहो, अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं। वी वेंट इनटू द किचन of his little house, and while he blew warm breath on the bird, he told me what to do. अब हम दोनों उनके किचन में गए, जो छोटा सा किचन था उनके घर में, एंड जब वो एयर ब्लो कर रहे थे बर्ड के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है। उन्होंने मुझे एक काम बताया करने के लिए। Put a tablespoon of honey over the gas fire and pour it into my hand, but be sure it is not too hot. तो उन्होंने मुझे क्या टास्क बताया कि 1 टेबलस्पून हनी को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रखो, हनी शहद, और मेरे हाथ पे डालो, लेकिन बी श्योर, लेकिन वो गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आफ्टर अ मोमेंट द हमिंग बर्ड बिगेन टू शो साइन ऑफ फ्रेश लाइफ, और थोड़े समय के बाद उस हमिंग बर्ड में लाइफ के, जिंदगी के संकेत दिखने लगे। द वार्मथ ऑफ द रूम, द वेपर ऑफ द वार्म हनी, एंड वेल द विल एंड लव ऑफ द ओल्ड मैन। किसकी वजह से? जब उसको बाहर से अंदर घर में ले आए तो घर के अंदर की गर्माहट की वजह से, और जो हनी था, गर्म हनी था, और उस वृद्ध आदमी की, दीकरन की इच्छा से और प्यार से, क्योंकि उनके अंदर इच्छा थी कि उसको वो उसकी लाइफ को सेव करें। Soon the old man could feel the change in his hand. अब जल्दी ही उन्होंने अपने हाथ में एक चेंज महसूस किया, क्योंकि उसमें बर्ड में मूवमेंट हो रहा था। And after a moment or two, the hummingbird began to take little dabs of the honey. अब जो उन्होंने हाथ में हनी डलवाया था, उन्होंने क्या देखा कि बर्ड जो है वो थोड़ी एक्टिव हो गई है, थोड़ी जान आ गई है, और वो जो हनी है उसको डैब डैब करके मतलब खा रही है। It will live, the old man announced. Stay and watch. तो जो दीकरन थे उन्होंने बोला, अब ये जिंदा रहेगी और देखो अब ये कैसे ठीक होती है। The transformation was incredible. और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा था बर्ड में, वो इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो बर्ड ठीक हो गई। The old man kept his hand generously open, and I expected the helpless bird to shoot upward out of his hand. अब जो दीकरन थे उन्होंने अपने हाथ को खोल दिया ऐसे, एंड एक्सपेक्टेड, और उन्होंने उम्मीद करी कि जो ये बर्ड है ये उड़ने की कोशिश करेगी, सस्पेंड इटसेल्फ इन स्पेस, जिससे कि उसको थोड़ा स्पेस मिल जाए और वो उड़ने की कोशिश करे, एंड स्केयर द लाइफ आउट ऑफ मी, और अपनी लाइफ को मतलब मेरे हाथ से उड़ के चली जाए। विच इज एग्जैक्टली वॉट हैपन, और सच में ऐसा ही हुआ। द न्यू लाइफ ऑफ द लिटिल बर्ड वॉज मैग्निफिशेंट, और जो बर्ड थी उसको एक तरह से दोबारा जन्म मिल गया, उसका पुनर्जन्म हो गया, और उसकी जो नई लाइफ थी वो बहुत ही अद्भुत थी। इट स्पन अबाउट इन द लिटिल किचन, गोइंग टू द विंडो, कमिंग बैक टू द हीट, सस्पेंडिंग, सर्कलिंग as if it was summer time, and it had never felt better in its whole life. और वो घूम रही थी, इट स्पन अबाउट इन द किचन, किचन में घूम रही थी, विंडो के पास जा रही थी, और जहाँ पे हीट थी वहाँ जा रही थी, सस्पेंडिंग, घूमते हुए, और ऐसा लग रहा था वो मान रही हो कि समर टाइम वापस आ गया है, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि आज तक उसने इतना अच्छा कभी भी फील नहीं किया है। The old man sat on the plain chair, blind, but he was attentive. अब जो ओल्ड मैन था, दीकरन, वो एक चेयर पे बैठ जाते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो अटेंटिव थे, हर चीज़ को फील कर पा रहे थे। He listened carefully and tried to see, but of course he couldn't.
उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और देखने की कोशिश की, बर्ड को वो देखना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो नहीं देख पाते थे तो वो नहीं देख पाए। He kept asking about the bird, how it seemed to be, और वो मेरे से ही पूछते जा रहे थे कि वो बर्ड कैसे दिखती है, whether it shows signs of weakening again, क्या वो कमज़ोर दिख रही है, what its spirit was, and whether or not it appeared to be restless, and I kept describing the bird to him। तो वो हर बार मेरे से बर्ड के बारे में पूछते थे, आप कैसी है, वीक तो नहीं लग रही है, और रेस्टलेसली, और मैं उनको उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। When the bird felt uneasy, जब बर्ड थक गई, and wanted to go, जब उसको काफ़ी देर हो गई और उसको लगा, मतलब वो जाना चाहती थी, the old man said, open the window and let it go। तो जो दीकरन थे उन्होंने बोला कि विंडो को खोल दो और इसको जाने दो। Will it live? I asked। तो मैंने पूछा, क्या ये जिंदा रहेगी? It's alive now and wants to go, he said, open the window। अब ये जीवित हो चुकी है और ये जाना चाहती है अपने घर, तो ओपन द विंडो, विंडो को खोल दो और उसको जाने दो। I opened the window, the hummingbird stirred about here and there, feeling the cold from the outside, suspended itself in the area of the open window, stirring this way and that way, and then it was gone। अब जैसे ही विंडो खुलती है तो जो बर्ड है वो हेयर एंड देयर इधर और उधर घूमती है, बाहर का जो कोल्ड होता है उसको फील होता है, ठीक है, लेकिन वो उस एरिया से अपने आप को थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद और फिर चली जाती है, उड़ के अपने घर की तरफ चली जाती है। The old man said, close the window now। अब दीकरन कहते हैं कि अब ये विंडो क्लोज कर दो, अब वो जा चुकी है। We talked a minute or two and then I went home। हमने 1 और 2 मिनट कुछ देर बात करी उसके बारे में और फिर मैं अपने घर चला गया। The old man claimed that the hummingbird lived through that winter, but I never knew for sure। जो बूढ़े आदमी थे, जो दीकरन थे, उन्होंने ये दावा किया था, क्लेम किया था कि जो हमिंग बर्ड है अब वो पूरी विंटर जिंदा रहेगी, पर लेकिन मैं श्योर नहीं था। I saw hummingbirds again when the summer came। और जब गर्मियाँ आई तो मैंने दोबारा से हमिंग बर्ड्स को देखा, बट आई couldn't tell one from the other। लेकिन मैंने ये जो घटना दी वो किसी और से डिस्कस नहीं की। One day in the summer I asked the old man, did it live? तो एक दिन मैंने दीकरन से, जो ओल्ड मैन थे, उनसे पूछा क्या वो जिंदा रही? The little bird, he said, जो छोटी चिड़िया थी। Yes, I said। तो one day in the summer I asked the old man, did it live? The little bird, he said, yes, I said। तो मैंने बोला yes, हाँ वो जिंदा रही। That we gave the honey to, you remember? क्या तुम्हें पता है कि हमने जो उसको हनी दिया था, शहद दिया था, the little bird that was dying in winter, did it live? तो क्या जो ठंड के मारे बिल्कुल मरने को तैयार थी, बिल्कुल भी उसमें जान नहीं रह गई थी, तो क्या वो जिंदा रही? तो look about you, the old man said, do you see the bird? I see hummingbirds, I said। Look about you, the old man said। जो दीकरन थे उन्होंने बोला कि तुम देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर हमिंग बर्ड्स दिखाई दे रही हैं? I see hummingbirds, I said। मैंने बोला हाँ, यस, मैंने हमिंग बर्ड्स को देखा, मैं देखता हूँ। Each of them is our bird। जितनी भी ये बर्ड्स हैं, ये सारी बर्ड्स हमारी हैं। The old man said। जो दीकरन थे उन्होंने बोला each of them, he said swiftly and gently। each of them मतलब यहाँ जितनी भी पक्षी हैं, जितनी भी हमिंग बर्ड्स हैं, ये सब हमारी है, ये कहते हुए बहुत ही प्यार से ये दीकरन उसको बोलते हैं।
So that's all about the story, and now we will discuss some vocab from the chapter. Sunday school, a school attended by children on Sunday. Distant guys to know. Porch, entrance of the building. Palm, inner surface of hand between wrist and fingers. Armenian, language spoken in Asmania. Asmania में अर्मेनियम लैंग्वेज बोली जाती है. Then shoot away, then flies away very fast. Creature, living being. Peasant, farmer. Helpless, disabled, unable to act without help. Pathetic, piteous, dayani dasha. Announce, declare. Transformation, change. Incredible, unbelievable. Generously, liberally. Magnificent, gorgeous. Restless, uneasy. Stirred, moved. Suspended, swung. Swiftly, quickly, and gently, lightly. Now we will discuss some exercise. Yes. Across the street lived old Dikran who was almost blind. What did the old blind Dikran have in his palm? A hummingbird. What did the old man do to give warmth to the world? Blew warm breath, gave her warm honey. Both A and B, none of these. Both A and B. उसको हनी भी दिया था और वार्म ब्रेथ भी दी थी. ठीक है. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू कैन डू योरसेल्फ. So that's all for this chapter, students. I hope you enjoyed it well. Have a nice day to all of you. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.